नमस्कार दोस्तों, आपने अभी अभी 10वीं की एग्ज़ाम दी होगी या 12th की एग्ज़ाम दी होगी और आप एक कोई नया काम शुरू करना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद कोई समर कैंप लगाना चाहता होगा, कोई नई स्किल सीखना चाहता होगा, नया हुनर सीखना चाहता होगा, हो सकता है किसी को जॉब की ज़रूरत हो और वो सोच रहा होगा कि क्या काम करूँ। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके मन में एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो गोल्स क्या हो सकता है? वो आपका कोई पैशन हो सकता है, आपका कोई जुनून हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या आप कोई नया स्किल सीखना चाहते होंगे। तो किसी भी काम को सीखने के लिए आपके अंदर 5-6 चीजें होना बहुत जरूरी है, जो अगर आप उस 5-6 चीजों पे काम कर लेते हैं तो शायद आप उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जो भी काम आप सीखना चाहते हैं या जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, पहले उसे डिसाइड कर लीजिए, यानी गोल सेट कर लीजिए। गोल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप जल्दी पैसे कमाना चाहते होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपका होना चाहिए बेहतर इंसान बनना है, बेहतर क्वालिटी आप में बिल्ड होनी चाहिए। इसके लिए आपको काम करना है, लगातार मेहनत करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप छोटे छोटे कदम जब रखते हैं तो आप में वो स्किल डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आपका गोल डिसाइड हो जाए आपको उसके ऊपर काम करते रहना है, यानी डिसिप्लिन में रहना है। एक बार आपने कोई काम शुरू कर दिया है, अब उस पर गिव अप नहीं करना है, छोड़ देना नहीं है, कंटिन्यू निरंतरता से वो करते रहना है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। जब भी कोई काम सीखने जाओ तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप आज काम शुरू कर देते हो, 4-5 दिन करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा काम पकड़ते हो, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, फिर आपको उस पर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। देखना है कि पहले दिन तो आपको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे आपने कंसिस्टेंसी रखी, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इम्प्रूवमेंट क्या आया है या मुझे और मेहनत करनी है, तो उस पर फोकस करना है, यानी कॉन्सेंट्रेट रहना है अपने वर्क पे, उसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब भी आपका दिल नहीं करता कि मुझे ये काम नहीं करना है, छोड़ देना चाहिए, तो तभी आती है ये लास्ट स्टेज है गिव अप की, कि यार छोड़ देता हूँ ना, कुछ नहीं हो रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन ऐसे समय में गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। और जब तक काम पूरे तरीके से होता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। देखिए, मूर्त बनाने के लिए वो जो हथौड़ी और छेनी की मार जब उस पत्थर पे पड़ती है तो पहले 2-4 दिन तो कुछ दिखता भी नहीं कि ये मूर्ति कैसे बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन आखिरी दिन हमें पता चलता है कि कोई भी पत्थर हो वो डेफिनेटली एक सुंदर मूर्ति में उतारने का काम वो कलाकार करता है। उसी तरीके से जब भी आप कोई काम शुरू करो तो उसको भी आप एक सुंदर तरीके से निखार के लाओ। कोई भी काम हो उसको छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जब तक सफलता नहीं मिलती खुद से बोलना है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।